अगर मैं आपसे पूछूं कि कोटा नाम सुन के आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, तो लगभग 90% से ज्यादा लोगों के मन में कोटा नाम सुन के कोचिंग इंस्टीट्यूट और वहां पर होने वाली जेईई नीट की पढ़ाई का ख्याल आया होगा। तो चाहते कि मैं ये करूं, वो तो सबके देखा देखी बच्चे आ गए। अगर आपको लगता है कि कोचिंग का मतलब सिर्फ पढ़ाई है, तो थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि आने वाले कुछ मिनट में ये वहम भी आपका दूर हो जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं उस इंडस्ट्री के बारे में जहां एडमिशन के समय तो बच्चों को बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, पर रियलिटी कुछ और ही रहती है। हाँ, हम बात कर रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट की, जहां घंटे का पढ़ाई का प्रेशर, ट्यूशन फीस की बारिश और एक ही सवाल, क्या नाम बताया? भूपेंद्र जोगी। तो आज हम देखते हैं कि क्या कोचिंग वाले सच में आपका फ्यूचर बनाते हैं या बस अपना पैसा। हेलो बच्चों, कोचिंग इंडस्ट्री आज एक सिर्फ बिजनेस है। कोटा जो एक टाइम पर पीसफुल शहर था, आज सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट की वजह से मशहूर हुआ है। एलएन, आकाश, फिटजी, पीडब्ल्यू जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में हर साल लाखों बच्चे एनरोल करते हैं और एक स्टूडेंट से लाखों रुपए तक कमाए जाते हैं। अब मेरे को इनके लाखों रुपए कमाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार आप इन इंस्टीट्यूट का टॉपर स्कैम देखिए। साल 2020 में शोएब आफ्ताब नीट के टॉपर थे, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 सिक्योर करा था। अब एक बार आप ये देखिए, तो ये कौन सी इंस्टीट्यूट की सभ्यता है कि नीट या फिर जेईई टॉपर को कुछ पैसे देकर उनसे ये बुलवाया जाए कि वो इसी इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं। हाय, माय नेम इज शोएब आफ्ताब। मैंने E2 इंडिया के ऑनलाइन लेक्चर I am Shoaib Aftab, started with 2-year test series program with Pathfinder. हालांकि इंस्टीट्यूट का नाम बनाना इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस तरीके से कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। ये तो सिर्फ एक रियलिटी थी, अभी तो काफी सारी रियलिटी एक्सपोज करनी बाकी है। कोटा सिर्फ कोचिंग का शहर नहीं, मेंटल प्रेशर का हब बन चुका है। रिपोर्ट के हिसाब से हर साल सुसाइड के केस बढ़ ही रहे हैं। 2023 में 25 स्टूडेंट ने सुसाइड किया था क्योंकि वो प्रेशर नहीं झेल पाए। मतलब कोचिंग वाले बोलेंगे बेटा सिर्फ पढ़ाई करो, लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन रियलिटी पढ़ाई का प्रेशर में लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। वो बेवकूफ सोच रहे हैं कि इधर प्रेशर पड़ने की वजह से मर गया, और पिछले 4 साल से जो यहाँ प्रेशर पड़ रहा है उसका क्या? आज के समय ऐसा बना दिया गया है कि 10th के बाद अगर कोई नॉन मेडिकल ले रहा है तो उसका मतलब है कि वो आगे चलकर जेईई करेगा, और अगर कोई मेडिकल ले रहा है तो नीट करेगा, कॉमर्स ले रहा है तो सीए या फिर सीएफए करेगा, और अगर कोई आर्ट्स ले रहा है तो उसका मतलब है कि वो आईएएस या फिर आईपीएस की तैयारी करेगा। मतलब एक 10th क्लास के बच्चे को सिर्फ कुछ गिने चुने ही कैरियर ऑप्शन बताए जाते हैं। उस बच्चे को और कुछ एक्सप्लोर करने का टाइम ही नहीं दिया जाता, जिससे उसे पता चल सके कि असल में उसे क्या करना है। स्कूल भी जाते हो आप डेली? हाँ। स्कूल का टाइमिंग क्या रहता है? अभी स्टार्ट नहीं कर रहा स्कूल। हाँ। अभी जब मेरा यहाँ कोर्स खत्म होएगा जब करूँगा। अच्छा, उसके बाद स्कूल जाओगे? हाँ। मेरे ख्याल से आज के टाइम पे 10th के बाद की तो छोड़ो, 10th के बच्चे को नहीं जीने दिया जाता। मतलब आज के टाइम पे 10th की इतनी ज्यादा हाइप बना रखी है कि उसे लगेगा ही नहीं कि वो 10th क्लास में है। कोई रिसर्च कर रहा है तो कोई सुबह 4 बजे पूरा सिलेबस पढ़ा के बोल दे रहा है कि पेपर इसी में से आएगा। भैया पेपर लीक 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 क्या लीक 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 कर रहे हो? 18 को आ जाना, 19 को आ जाना और 20 की सुबह 4 बजे आ जाना। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है, ये तो मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में। मतलब अगर कोई बच्चा गलती से वो सुबह का 4 बजे का लेक्चर नहीं देखता तो उसके अंदर एक फोमो क्रिएट हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि अब वो एग्जाम के अंदर अच्छे स्कोर नहीं कर पाएगा। अब देखो, ऐसा नहीं है कि अगर तुमने जेईई या फिर नीट नहीं करा तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते, कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, पर इसमें गलती तुम्हारी भी नहीं है। इंस्टीट्यूट वाले बताते ही ऐसे हैं कि जो है यही है, क्योंकि तुम्हें कोई और कोर्स या फिर कोई पढ़ाई का इंस्टीट्यूट मिले या ना मिले, लेकिन जेईई नीट का तुम्हें हर जगह इंस्टीट्यूट मिल ही जाएगा और तुम भी इसी रेट रेस में शामिल हो जाते हो, और तुम्हें भी लगने लगता है कि अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो डॉक्टर या फिर इंजीनियर करने से ही होगा, पर रियलिटी में ऐसा नहीं है। इनके अलावा भी काफी सारे कैरियर ऑप्शन होते हैं जिनसे हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। जिंदगी सिर्फ हॉस्टल रूम और डीपीपीज में ही लिमिटेड नहीं है, इसके अलावा भी जिंदगी में बहुत कुछ है। बस एक बार तुम इन सब चीजों से बाहर निकलकर एक्सप्लोर तो करो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज के समय जिस हिसाब से स्टूडेंट से सिर्फ एक एग्जाम नहीं निकल रहा है, तो या तो वो इतना डिप्रेस्ड हो जा रहा है या तो वो सीधा सुसाइड करने को हो जा रहा है। वैसे
इन सब चीज़ों में आपका क्या सोचना है? क्या कोचिंग इंडस्ट्री सच में स्टूडेंट्स के भले के लिए है या सिर्फ एक पैसा कमाने का गेम है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं।